नमस्कार मित्रों। आपने देखा होगा कि किसी के कोई व्यापार होता है या कोई दुकान होती है, इसमें बहुत सी समस्या आती हैं। जैसे व्यापार नहीं चल रहा है, दुकानदार मेहनत कर रहा है बट उसको वो परिणाम नहीं मिल रहा है, व्यापार चलते चलते कम हो जाता है, या आप महसूस करते हैं कि हमारे व्यापार पे किसी की नज़र लग गई है जिस वजह से हमें वो सफलता नहीं मिल पा रही है, या व्यापार या दुकान का वास्तुशास्त्र सही नहीं है। तो ऐसी बहुत सी समस्या हमें देखने को मिलती है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन समस्याओं का समाधान क्या है। मैं राहुल जोशी आपके हमारे चैनल अनंता ज्योतिष में स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा व्यापार है, दुकान है या उद्योग है, उसका एक देवता होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह व्यापार के देवता हैं और व्यापारियों के रक्षक हैं। हम कोई भी नया व्यापार शुरू करते हैं या नई दुकान लगाते हैं तो उसका उद्घाटन करते हैं, लेकिन आजकल मॉडर्न ज़माने के कारण हम सही से विधि के हिसाब से उद्घाटन नहीं कर पा रहे हैं। तो जानिए उद्घाटन करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले जब हम किसी दुकान का या व्यापार का उद्घाटन करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसके बाद में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ उत्तर पूर्व दिशा के अंदर पूजा करने से भगवान की दया दृष्टि हमारे व्यापार और हमारे ऊपर बनी रहती है और हमारा व्यापार का नाम भी बढ़ता है। सुबह के समय जब हम दुकान खोलते हैं, शटर ऊपर करने के बाद जब हम हमारी दुकान को प्रणाम करते हैं, तब उस समय हमें एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है। दुकान को प्रणाम करते समय हमें एक मंत्र का जाप करना है। वह मंत्र है ओम श्री लक्ष्मी गणेशाय नमः। क्या है? ओम श्री लक्ष्मी गणेशाय नमः। ये मंत्र जब आप दुकान को प्रणाम करते हैं तब आपको अपने मन के अंदर बोलना होता है और अपने सीधे पैर से दुकान के अंदर प्रवेश करना होता है। इस मंत्र के जाप से जब आप दुकान में प्रवेश करते हैं तब आपके साथ में माता लक्ष्मी भी दुकान के अंदर प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद में सबसे पहले आपको दुकान की साफ सफाई करनी है ताकि माता लक्ष्मी अपना स्थान ग्रहण कर सकें। और एक प्रश्न ये भी उठता है कि हम हमारे दुकान में, व्यापार में या ऑफिस के अंदर कौन से देवी देवता की तस्वीर लगाएं। देखिए, सबसे पहले आपको भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की तस्वीर लगानी है। इसके साथ ही आप बालाजी की तस्वीर भी लगा सकते हैं। जी हाँ, हनुमान जी की तस्वीर। लेकिन यहाँ पर हमें एक विशेष बात का ध्यान रखना है। आपने रामायण देखी होगी। रामायण के अंदर जब लक्ष्मण जी घायल होते हैं तब हनुमान जी हिमालय से एक जड़ी बूटी का पहाड़ लेके आते हैं। तो वही हमें तस्वीर हमारी दुकान में लगानी है। जी, जिस तस्वीर के अंदर हनुमान जी ने पर्वत उठा रखा है, वो तस्वीर आप अपने दुकान में, ऑफिस में लगा सकते हैं। यदि आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि नए कस्टमर आपसे जुड़ते रहें, आपका व्यापार, दुकान दो गुनी चले, तो उसके लिए शास्त्रों के अंदर एक मंत्र बताया गया है। वह मंत्र है ओम श्री श्री श्री। जी, यहाँ श्री 3 बार है। ओम श्री 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 परमाम सिद्धि श्री श्री श्री। आखिर में भी 3 बार श्री। एक बार फिर से मंत्र पढ़ते हैं ओम श्री 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 परमाम सिद्धि श्री श्री श्री। इस मंत्र के जाप से आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी, आपकी दुकान में नए ग्राहक जुड़ेंगे और व्यापार 2 गुना होगा। कई बार व्यापारी प्रश्न पूछते हैं कि हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए हम कौन सा ताबीज पहने, कौन सी अंगूठी पहने। तो उसके लिए एक सबसे अच्छा उपाय है, एक यंत्र आता है धन लक्ष्मी यंत्र।
धन लक्ष्मी यंत्र को आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं या आप अपने दुकान के गल्ले में, ऑफिस के ड्रॉवर में रख सकते हैं। धन लक्ष्मी यंत्र को पहचानना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि हमें ओरिजिनल धन लक्ष्मी यंत्र चाहिए होता है। अगर आप में से कोई अपने व्यापार के लिए या दुकान के लिए धन लक्ष्मी यंत्र चाहता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुरियर के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे और सही विधि से उसको कैसे पर्स में रखना है, कहाँ रखना है, किस मुहूर्त में रखना है, वो भी हम आपको बताएंगे। यदि आप धन लक्ष्मी यंत्र खरीदना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करके आपके स्थान तक धन लक्ष्मी यंत्र आप तक पहुंचाया जाएगा। तो हम अपनी वीडियो पर आते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा व्यापार या दुकान अच्छी चल रही होती है, लेकिन अचानक से उसमें ऐसा परिवर्तन आता है कि कस्टमर टूट जाते हैं, व्यापार पहले की तरह नहीं चल रहा होता है, यह हमें आभास होता है कि हमारे दुकान के ऊपर किसी ने कोई टोटका कर दिया है या हमारे व्यापार पे किसी की नज़र लग गई है। तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा उपाय है। आपको शनिवार के दिन 2 नींबू, 7 हरी मिर्च और एक काला धागा लेना है। इन सभी को आपस में बांध देना है और अपने दुकान या व्यापार में कहीं पे भी लटका देना है। बट एक विशेष बात का ध्यान रखना है, वह नींबू मिर्ची पर किसी की भी नज़र ना पड़े। तो आपको उसको ऐसी जगह पे रखना है ताकि लोगों को वो आसानी से ना दिखें। ये उपाय आपको प्रत्येक शनिवार को करना है। प्रत्येक शनिवार को आपको नींबू मिर्ची नए लगाने हैं और जब आप नींबू मिर्ची को बदलते हो तब आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। जो हरी मिर्ची है वो 7 दिन के अंदर लाल हो जाएगी और जो नींबू है वो भी काला पड़ जाएगा। तब आपको इसको फेंकना नहीं है, आपको इसको जला देना है। इस उपाय से आपके व्यापार पे, दुकान पे अगर किसी की नज़र लगी है तो वह नज़र उतर जाएगी और हर शनिवार को करने से नज़र नहीं लगेगी। जो नेगेटिव किरणें हैं वो दूर रहेगी। यदि आपके व्यापार के अंदर घाटा हो रहा है, आपको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं उसके बाद में भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तब आप भगवान लक्ष्मी की पूजा करिए और भगवान कुबेर की पूजा करिए। इससे आर्थिक लाभ मिलता है और इसी के साथ ही भगवान कुबेर के आशीर्वाद से व्यापार में तरक्की होती है। और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर आप भगवान कुबेर की पूजा करते हैं तो व्यापार के अंदर कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती है। तो जब भी आपका व्यापार डाउन हो, सफलता नहीं मिल रही है, तो आप भगवान कुबेर की पूजा शुरू करिए, माता लक्ष्मी की पूजा शुरू करिए, आपको इससे लाभ जरूर मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हम नया व्यापार शुरू करते हैं, नई दुकान लगाते हैं तो वो नहीं चलती है, उसमें ग्राहक नहीं जुड़ पा रहे, आप प्रयत्न कर रहे हैं उसके बावजूद भी ग्राहक नहीं जुड़ पा रहे। तो आपको क्या करना है, आपको नारियल, पान, सुपारी, बेसन के लड्डू बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को अर्पित करने हैं और उनकी आरती में शामिल होना है। इससे जो आपने व्यापार की शुरुआत कर रही है वो चलना शुरू हो जाएगा। कई बार व्यापार के अंदर आर्थिक तंगी आ जाती है जिससे बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उसके लिए भी एक उपाय है। आप प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाइए और पीपल के पेड़ को जल चढ़ाइए। एकादशी के दिन और गुरुवार को व्रत शुरू करिए। इन उपाय से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकल सकते हैं। तो जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं, इन उपाय से आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, 2 गुना कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल अनंता ज्योतिष को लाइक करिए और शेयर करिए। हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके उसके लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।